किसी ने सही बात कही है कि हर किसी का दिन आता है और इंतजार का फल मीठा होता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं बजाते रहो न्यूज़ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव हार के बाद हर किसी को लगा कि अब केजरी अंकल कभी नहीं आएंगे, लेकिन हर किसी का वक्त बदला है। केजरीवाल पार्टी का भी वक्त बदलता है और उपचुनाव में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जानते हैं पूरा मामला क्या है राजकुंदा की इस खास रिपोर्ट में। लुधियाना की जीत से अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा का रास्ता साफ, कैबिनेट में भी होगा बदलाव। संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से खाली राज्यसभा सीट के चुनाव में टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल को उतारा जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के हार के बाद से ही कयास लगते रहे हैं कि वह पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। यहाँ से पार्टी कैंडिडेट संजीव अरोड़ा जीत गए और अब अटकलें है कि जल्दी ही कैबिनेट विस्तार होगा और उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से खाली राज्यसभा सीट के चुनाव में टॉप लीडर अरविंद केजरीवाल को उतारा जा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद से ही कयास लगते रहे हैं कि वह पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। पंजाब में कैबिनेट विस्तार की बात अरविंद केजरीवाल ने भी कैंपेन के दौरान कही थी। उन्होंने चुनाव में कहा था कि नतीजे आने के बाद पंजाब में कैबिनेट विस्तार होगा। उद्योगपति संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी नेतृत्व के काफी करीब माना जाता है। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में हार के बाद से ही चर्चे थे कि अब वह संसद रुख उच्च सदन के माध्यम से कर सकते हैं। संजीव अरोड़ा को असेंबली इलेक्शन में उतारे जाने से ही साफ था कि उनके स्थान पर केजरीवाल राज्यसभा जाने के प्लान में है। पंजाब में चर्चा है कि किसी एक मंत्री को हटाया भी जा सकता है, जबकि कुछ के विभागों में फेरबदल की संभावना है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से जीत ने आम आदमी पार्टी को नैतिक ताकत प्रदान की है। कहा जाता है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए यह उपचुनाव सेमीफाइनल होगा। अब इस सेमीफाइनल में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, तो वह उसके लिए बूस्टर है। इस सीट से आप के विधायक रहे गुरप्रीत सिंह गोगी का निधन हो गया था, जिसके बाद चुनाव कराया गया। इस चुनाव में आप ने पूरी जान लगा दी थी। उसकी तरफ से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र सेन ने जमकर प्रचार किया था। इसके अलावा दिल्ली इलेक्शन के बाद से अरविंद केजरीवाल भी लगातार पंजाब में ही समय दे रहे हैं। पंजाब सीएम भगवंत मान की पत्नी ने भी खूब प्रचार किया था। आपके लिए इस सीट पर जीतना खास है क्योंकि यहाँ कारोबारियों की संख्या काफी अधिक है, जिन्हें परंपरागत रूप से कांग्रेस या भाजपा को वोटर माना जाता है। कांग्रेस कैंडिडेट भारत भूषण आंसू ने यहाँ से 2012 और 2017 में जीत हासिल की थी। वह इस बार दूसरे नंबर पर आए हैं, जबकि भाजपा तीसरे पायदान पर खिसक गई और अकाली दल तो चौथे नंबर पर आ रहा है। इस हार से बीजेपी को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर केजरीवाल कैबिनेट में बैठता है तो कहीं चींटी और हाथी की कान में घुसने वाली कहानी सच न हो जाए। और आने वाले समय में ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप देखते रहें बजाते रहो न्यूज़ इंडिया राजकुंदा के साथ।